नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त वो हकीम साहब मौजूद हैं जिन्होंने 4 शादियां की, बाकायदा भी मजून खिलाया गया और अब मेरा ख्याल जो है वो दूध जो है वो पी रहे हैं। ये मजून टन टन है, ये कौन सी मजून है? बूढ़ों को जवान कर देती है। और मेरी 4 बेगमात जो इस टाइम बैठी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मैंने तो सर पे बैठाई हुई हैं। इजाज़त देना ही बेहतर है कि वो बाहर ना कहीं काम दिखा लें। जब इसने ये मजून खाई, इसमें हिम्मत आ गई, कहती अल्लाह के बंदे हुण 4 कर 5 कर 6 कर, तो हिम्मत कि दिन रात शाम जिस बेगम का नंबर होता है, नाइट जिसकी आज इसकी है, आज इसकी, आज इसकी है, आज इसकी है, तो फिर एक एक रात सबको दे रखी है। और जुमे वाले दिन तोबा तोबा करा देती तू, तोबा तोबा करा देती तू जालिमा। जी, पहली दफ़ा जब मैंने देखा था इनसे तो बस इनसे प्यार हो गया। शॉपिंग मॉल में मुलाकात हुई? नहीं, इनसे हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी। का रॉन्ग नंबर पे कॉल आई थी, तो उसके बाद राइट नंबर हो गया। हो ना मोहब्बत हो, अंधी मोहब्बत होती है, तो उसमें फिर छोटा मोटा झूठ बोलना पड़ता है। ये मेरी दोस्त है। दोस्त हैं? ये मिलने के लिए आई? हाँ जी। हकीम साहब, कोई मिलन वाला भी बंदा छड़ देईदा है, तुसी ते मिलन वाला भी नहीं छड़ रहे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान, एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त वो हकीम साहब मौजूद हैं जिन्होंने 4 शादियां की और 4 हयात बीवियां जो हैं वो एक साथ एक ही घर में रख रहे हैं। नाज़रीन, 4 गाड़ियां और ये पड़े हुए 4 मोबाइल जो हैं वो इस चीज़ की अलामत है कि कितना खुश रखा गया है। अभी भी खिदमत का सिलसिला जो है वो बीवियों की जानिब से जारी हो सारी है, बाकायदा भी मजून खिलाया गया और अब मेरा ख्याल जो है वो दूध जो है वो पी रहे हैं। हकीम साहब मसरूफ हैं, अब मामला है क्या क्या इनकी ताकत का राज यही है और इसी वजह से क्या ये 4 शादियां कर चुके हैं? अगर बात करूं तो ये 4 का हिस्सा जो है इनकी जिंदगी में इस कदर अहम है कि चारों शादियां जो है वो लव मैरिज हैं, उसके साथ साथ 16 बच्चे हैं। जानने की कोशिश करते हैं, हकीम साहब से कहेंगे कि छोड़ दे ये मजून और दूध छोड़ दे, कुछ तो साढ़े हस्ते छड़ दो हकीम साहब। भाईजान सब्र करो यार, सब्र करो, मैं ज़रा कीमती काम कर रहे हैं आप। हकीम साहब, यही ताकत का जो है वो राज है, ये जो ताकत का खजाना है क्या इन्हीं चीज़ों में छुपा हुआ है? 4 शादियां माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, 16 बच्चे, 4 गाड़ियां, 4 कोठियां लेके दी हैं, लेकिन रखते एक ही घर में है, मामला है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का शुक्र है। सबसे पहले तो अल्लाह पाक की तौफीक से ये सब कुछ हुआ है। और दूसरा उसके बाद ये जनाब आप देख रहे हैं जो राज है, आप आए हैं, मेरा मजून का टाइम था, आपके इंटरव्यू में मैंने मजून भी खाई है। ये मजून टन टन है, ये कौन सी मजून है, इसका नाम क्या रखा गया है? सर ये टन टन तो बहुत ओल्ड है, वो जिसकी आप बात कर रहे हैं मैं तो उस बंदे को भी नहीं जानता, अभी पहले भी बात हुई उसकी। अच्छा। तो ये कस्तूरी मजून है सर, हर्बल है 100%, और ये बूढ़ों को जवान कर देती है। और मेरी 4 बेगमात जो इस टाइम बैठी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मैंने तो सर पे बैठाई हुई हैं। तो ये अल्लाह पाक का सबसे पहले मुझ पे करम है, उसके बाद सर ये जो है ना मजून है। सर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, चूँकि पहली बीवी जो है वो ज़िंदगी में बड़ी अहमियत की हामिल होती है। इजाज़त ना हो तो मेरा ख्याल है कि 3 बीवियाँ ये कर नहीं थे सकते। मैम, अगर बात की जाए 4 शादियाँ, 4 बार मोहब्बत, 4 बार जो है वो आपसे इजाज़तनामा लिया होगा, ये क्या मामला है? अभी भी आप खिदमतें कर रही हैं? मुझसे तो एक बार इजाज़त लेनी थी, बाकी 2 फिर उनसे ही लेनी थी। यानी आगे आगे ट्रांसफ़र होती गई है इजाज़त? जी हाँ जी। कौन सा ऐसा तवीज़, कौन सी ऐसी मोहब्बत जो है वो आपको दिखा दी, आपने इजाज़त? था, ये सब कुछ भी किया था, लेकिन फिर सोचा कि इजाज़त देना ही बेहतर है कि वो बाहर ना कहीं काम दिखा लें। इनकी जो हिम्मत नहीं ना बन रही थी, तो फिर मैंने कहा कि हिम्मत कर, आधी चमची मजून दिखा। जब इसने ये मजून खाई, इसमें हिम्मत आ गई, कहती अल्लाह के बंदे हुण 4 कर 5 कर 6 कर, तो हिम्मत यानी कि मजून की वजह से सारा कुछ हो रहा है। ये मुझे बता दें हकीम साहब, चूँकि अगर बात की जाए आजकल का जो नौजवान शख्स है, जी जी। वो नहीं सोचता कि मैं एक दफ़ा मोहब्बत करूं और फिर मोहब्बत करूं, फिर मोहब्बत करूं और फिर मोहब्बत करूं, फिर शादी करूं 4 और चारों को इकट्ठे रख लूं। तो आपके बाल जो है वो ज़्यादा मजबूत हैं क्या? तेल आपके बालों का जो है वो ज़्यादा ठीक है, या आप सारी चीज़ों को मैनेज और कंट्रोल कर लेते हैं? क्योंकि अगर 4 शादियाँ खावन की हों तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाल सलामत रहता। आपके तो घने बाल है सर पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे पास ऑयल ही बड़ा बेहतरीन है, जिससे लेंथ मोटाई और
मजबूत जो है ना वो बाल होते हैं, तो मैंने वो वो भी मौजूद है यहाँ पे। जी जी वो भी मौजूद है यहाँ। नाजरीन ये देख सकते हैं, ये दो वो शीशियाँ हैं जो बाकायदा मौजूद हैं और ये कहते हैं जनाब मैं रोज़ मालिश करता हूँ, क्योंकि जो प्रेशर है बीवियों का वो तो आप जानते ही हैं, जो शादीशुदा हैं वो अच्छे से इन तमाम हालातों वाक़यात से वाकिफ़ होंगे। आम जो हमारे नौजवान हैं शायद वो भी तौबा कर लें आपको देख के कि कौन सा ऐसा फुलादी मादा है जो आपने खा लिया और उसके बाद आप कह रहे हैं बस हुन मैं शादी करनी थी, मैं हुन ठीक है गावा, कोई मसला नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि हम ख़ानदानी हकीम हैं। और ये जो मजून है ना, इसमें मैं तो तौबा करता नहीं हूँ, ये जो बंदा मजून खाता है वो एक गाना ज़रूर गाता है, बल्कि अगला बंदा उसकी बंदी गाती है, तौबा तौबा करा देती तू, तौबा तौबा करा देती तू जालिमा। नाज़रीन साहब इन 4 ख़वातीन के साथ किस तरह जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हमारी 3 भाभियाँ और भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो सबसे छोटी भाभी जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। ये मुझे बता दें ये मामला है क्या, जो आपके साथ कैसे मुलाकात हुई, कैसे शादी हुई? जी पहली दफ़ा जब मैंने देखा था इनसे तो बस इनसे प्यार हो गया। कहीं शॉपिंग मॉल में मुलाकात हुई पहली दफ़ा? नहीं, इनसे हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी। पहली दफ़ा हॉस्पिटल में? अल्लाह अकबर। नाज़रीन हकीम साहब जो है वो हॉस्पिटल में मुलाकात कर रहे हैं। ये हकीम साहब अपनी दवाई लेने के लिए गए थे या लोगों को दवाई बांटने गए थे? दांत में मेरे दर्द थी तो मैं मेडिसिन लेने गई थी, तो वहाँ ये मुझे डॉक्टर साहब मिल गए। आप वहाँ पे कैसे मौज़ाती तौर पे मौजूद थे? सर वहाँ मैं पता शता लेने गए थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हकीम हूँ, और वहाँ पे हमारे जो रिश्तेदार हैं ना वो थे, तो ये माशाल्लाह वहाँ पे आई थी, तो इनको देखा और देखते ही रह गया। क्या क्या मामला था, कौन सा ऐसा जादू था कि आपने कहा मैंने करनी है? और आपको पता था कि ये 3 बीवियाँ पहले खुशहाल रखी हुई हैं इन्होंने, तो चौथी की अब ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, फिर भी बदोबदी तैयार नहीं? जी मुझे पता था, इन्होंने बताया था, माशाल्लाह बच्चों का भी बताया था, बस इनसे बस 16 बच्चे आप मान गई? पहले तो 12 होंगे मेरा ख्याल। नहीं पहले कम थे। तो इन्होंने ये भी सोचा ना कि अल्हम्दुलिल्लाह के ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पले पलाए जो है वो 12-13 बच्चे मुझे मिल रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है मतलब इतनी परेशानी लेने की, तो इसलिए ये जल्दी राज़ी होगी। तो आप राज़ी हो गई? जी। घर वालों को कैसे मना लिया? घर वालों को तो मैंने काफ़ी देर बाद मनाया, तो जब उन्हें पता चला तो उन्होंने इतराज़ भी किया, लड़ाइयाँ झगड़ी भी हुई, मुझे डांटा कि तुमने हमने बताया क्यों नहीं। फिर मैंने कहा नहीं बस मुझे ये पसंद आ गए थे इसलिए नहीं मैंने बताया। नवीन और भी जो भाभी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। ये मुझे बता दें आपको भी पता था ये पहले से शादी? नहीं आपको भी नहीं था पता? ये चकमा देते हैं, आप देख लें। एक बार 2 बार 3 कितनी दफ़ा जब इश्क हो ना, मोहब्बत हो, अंधी मोहब्बत होती है, तो उसमें फिर छोटा मोटा झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन जब इनसे मेरा रब्ता हुआ फ़ोन पे तो काफ़ी मतलब इन्होंने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, और इनसे हमने इजाज़त ली, मिन्नत तरले किए, तो ये मेरी ज़िंदगी। नाजरीन हमने सुना था कानून अंधा होता है, लेकिन आज मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि इश्क और मोहब्बत भी अंधी होती है। ये होती है और फिर होती है और फिर होती है। अच्छा मुझे ये बता दें, आपको पता था कि ये पहले से शादीशुदा है और इनके इतने बच्चे हैं, मैं उनके साथ मोहब्बत करने जा रही हूँ जो पहले ही किसी का है, और किस तरह ये कंप्रोमाइज़ करके शादी? ये इनका रॉन्ग नंबर पे कॉल आई थी, तो उसके बाद राइट नंबर हो गया। ऐसा ऐसा पहले इन्होंने मुझे नहीं बताया, कुछ टाइम गुजरने के बाद इन्होंने मुझे बताया, तब हमारे रिलेशन को तकरीबन 1.5-2 साल हो चुके थे। फिर हम दोनों ने मिलजुल कर इनको मुतमिन किया, रजामंद किया और शादी कर दी। कौन से वाले मोबाइल पे आई थी और कितने अरसे कबल की बात है? ये तकरीबन हमारी शादी जो है 2004 में हुई, तो जो हमारे रिलेशन बने वो तकरीबन 2002 में होंगे। जनाब 21 साल पुरानी कहानी आज आपके सामने खोल दिया, और वो कह रहे हैं रॉन्ग नंबर पे कॉल आती। मेरा ख्याल था बटनों वाले मोबाइल चलते हैं। हाँ जी, वो पीटीसीएल का दौर था। अल्लाह अकबर, पीटीसीएल पे कॉल जाती है और उसके बाद रॉन्ग नंबर राइट नंबर हो जाता है, और भाभी जो है उनको ब्याह के घर ले आते हैं। आपसे भी मैं बात करूंगा, आप मेरा ख्याल अभी नई नवेली लग रही हैं, मेरा ख्याल इनसे पहले वाली लग रही हैं। इनसे पहले वाली हैं। तो आपका कैसे जो है वो मामलात बने, किस तरह जो है वो मोहब्बत का आगाज हुआ, आपकी दास्तान क्या है? इनके थ्रू हुआ, इनके साथ देखा था, बस वहीं से आगाज हो गया। इनके साथ देखा था, अब ये कहानी क्या है, कैसे इन्होंने देख लिया आपके साथ? आपकी दोस्त है ये, क्या है? ये मेरी दोस्त है। दोस्त हैं? हाँ ये मिलने के लिए आई थी? हाँ जी। हकीम साहब कोई मिलन वाला भी बंदा छड़ देईदा है, तुसी ते मिलन वाला भी नहीं छड़ रहे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ।
अल्लाह खैर करे, मैं घर वापस सही सलामत चले जाऊं। गाड़ियाँ करोड़ों रुपए की मैंने देखी हैं जो बाहर खड़ी हैं, तीनों अभी चारों निकल के गई हैं। क्या आउटिंग पे इकट्ठे जाती हैं, ये वॉक के लिए निकलती हैं, क्या मामला है? साथ आप भी थे, खुद दरवाज़ा खोल के बिठाते हैं और फिर कहते हैं आए चलें जी रवाना हो। जी मैं इनका राना मरीद हूँ और इनके बिल्कुल ऐसे नीचे लगा हुआ हूँ और बिल्कुल मैं इनकी बड़ी केयर भी करता हूँ और कहीं पे भी जाना है हम इकट्ठे जाते हैं। ये माशाल्लाह दोनों जो हैं वो ड्राइविंग कर लेती हैं और ये जो दोनों हैं ये नहीं कर सकती, लेकिन मैं इनको सबको हम बाज़ औक़ात एक गाड़ी ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक आगे आ जाती है, 3 पीछे बैठ जाती हैं, तो शॉपिंग हम इकट्ठे करते हैं। अगर कहीं पे जाना हो तो 2 गाड़ियाँ ये यूज़ कर लेती हैं, 2 फिर हमारे पास होती हैं। सबसे पहले तो अल्लाह पाक की जो है ना वो तौफीक से ये सब कुछ उस मतलब वो गैबी मदद करता है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दुआ खाने हैं दुबई सऊदी में। सऊदी जो है ना पहले तो ज़ैतून पीते थे, सऊदी और दुबई जितने भी ये मतलब अरब कंट्री वाले हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो छोड़ गए हैं ज़ैतून पीना, वो मेरी मजून और तिला इस्तेमाल करते हैं। कोलेस्ट्रोल लेवल को भी जो हकीम साहब परफेक्ट कर रहे हो, कह रहे हैं ज़्यादा तेल नहीं पीना, ना 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 हार्ट अटैक हो सकता है, मजून का इस्तेमाल करें। शहजादों ने भी आपसे मशवरे लिए होने हैं सऊदीया दुबई में, वो एवं नहीं शादियां कर रहे, हकीम साहब वहाँ मौजूद हैं तो वहाँ की मौजूदगी देखिए। आप पाकिस्तान आ गए, मुझे लगता है पाकिस्तान में भी आगाज़ होने जा रहा है और जो बैक साइड पर मेरा कैमरा मैन है वो इस वक्त इंतहाई मुस्कुरा रहे हैं। उन 4 चांद जो है उनके चेहरे के ऊपर मैं देख सकता हूँ कि वो भी 4 चांदों की जो है वो तलाश कर रहे हैं मुसलसल तौर पे, और आपको ये वीडियो भरपूर तरीके से दिखा रहे हैं ताकि आप भी थोड़ी सी शर्म व हया करें और आप भी इसी नक्शे कदम पे चल निकलें। सर मुझे बता दें कि दिन रात शाम कैसे डिवाइड करते हैं? जिस बेगम का नंबर होता है नाइट जिसकी आज इसकी आज इसकी आज इसकी आज इसकी है, तो फिर एक एक रात सबको दे रखी है और जुमे वाले दिन मैं कुंडा मार के कल्ला सौ जाना, छुट्टी कर लेना। नाज़रीन इंसान है, इंसान काम से कभी कभी छुट्टी भी करता है। तो इसी के साथ आज की ये जो चिट चैट है मुझे लगता है आपको भरपूर पसंद आई होगी और हमारी खूबसूरत भाभियाँ जो हैं इनके लिए नेक तमन्नाएं और नेक दुआएं जो हैं उनका इजहार आपने कमेंट सेक्शन में लाजमन करना है। कितनी खुशहाल जो है वो मेरा ख्याल ये फैमिली है, इस तरह की फैमिली में बैठ के मैं खुद भी खुशहाल लग रहा हूँ और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने